अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी जैज़ वैल्यू से। तो जैज़ वैल्यू हम पहुंच चुके थे। आज बहुत शदीद गर्मी थी और रोज़े में तो भाई बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ख़रीदना भी, परचेजिंग भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से आपको रोज़े में भी जाना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा आज हम जैज़ वैल्यू का विज़िट कर लेते हैं और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको ये वीडियो के बीच में ही बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लगी है और क्या चीज़ें मुनासिब वहाँ पे मिल रही थी और किन चीज़ों के रेट सेम थे, मतलब और दुकानों से और शॉप से। तो चलें जी, हम इंटर हो जाते हैं जैज़ वैल्यू में। ये ग्रीनरी इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो आइए हम इंटर हो जाते हैं जैज़ वैल्यू में। ये कोरंगी में ही मौजूद है। तो चलें हम चलते हैं और लेट्स सी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं दिया जाता, जैज़ वैल्यू में मना कर दिया जाता है कि भाई अपने कैमरास बंद कर लें, यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से फिर भी कुछ चीज़ें कैप्चर कर ही ली थी कि भाई मेरे व्यूवर्स भी कुछ ना कुछ देख सकें। तो इंटर होते ही मुझे ऑर्डर मिल गया था कि भाई वीडियो रिकॉर्ड ना करें, तो मैंने वहाँ पे तो कैमरा ऑफ़ कर दिया था अपना। लेकिन जिन जगहों पे मैं कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया था। तो ये था शूज़ सेक्शन। शूज़ जो है वो मुझे एवरेज लग रहे थे, कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आ गई है। मैंने जहाँ पे विज़िट किया था, मतलब उनसे भी थोड़ा मुझे हल्की ही क्वालिटी लग रही थी। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे शूज़ की विज़िट कर चुकी हूँ, तो मुझे सिर्फ एवरेज लगे थे ये शूज़। और ये देखें यहाँ पे जो है फैंसी चप्पलों के यही डिज़ाइन थे, सैंडल्स वगैरह जो भी कुछ थी बस यही थी। ये भी मुझे एवरेज ही पोर्शन लगा, मतलब इतना मज़ा नहीं आया यहाँ पे आके जैसा मैं सोच रही थी कि भाई मैं बहुत सारी यहाँ से परचेजिंग कर सकूँगी। लेकिन मैंने क्या परचेजिंग करी थी, तो ये तो मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में कि मैंने क्या ख़रीदा था। तो ये मैंने एक चप्पल पहन के देखी थी, जिसकी कीमत थी 1850 रुपये, यानी तकरीबन 1900 की। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और मेरे पाँव में थोड़ा इतनी सूट भी नहीं कर रही थी। और ये चप्पल मुझे थोड़ी बेटर लग रही थी, लेकिन बस वो मैंने ये परचेज़ नहीं करी थी। और ये मुख्तलिफ़ चप्पलें थी, कैजुअल वियर थी, ये पार्टी वियर नहीं थी। किसी की कीमत 800 समथिंग थी और कुछ चप्पलों की कीमत जो है वो आप टैग में देख सकेंगी कि क्या उन चप्पलों की कीमत थी। लेकिन बस मुझे मतलब एवरेज लग रही थी, आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा कि किस तरह की थी, आप लोगों को कैसी लग रही हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने क्या देखी थी कि जो मैं एक्सप्लोर कर सकी थी, वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लोर कर लिया था कि भाई जो लोग मेरे घर पे बैठ के देख सकते हैं कि जैज़ वैल्यू में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो आप आराम से देख सकें। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे बैग्स भी देखे थे, पर्स देखे थे, जिनकी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस लग रही थी। और हम आम मार्केट से अगर वो लेने बैठे तो अच्छा खासा वहाँ से हमें फ़र्क नज़र आ रहा था। मैं बैग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। चप्पलें वगैरह तो एवरेज थी, मार्केट्स वगैरह में भी हमें इसी रेट पे मिलती हैं, लेकिन बैग्स जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। कैजुअल चप्पलें यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा मुनासिब थी रेट वाइज़, लेकिन जो है मुझे इसके सोल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हस्बैंड हालांकि मुझे बोल रहे थे कि आप यहाँ से परचेज़ कर लें, लेकिन मैंने कहा इसका सोल बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं नहीं पहन सकती। बेबी शूज़ बहुत प्यारे थे, वो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन वो प्राइस वाइज हाई थे। और ये जो था वो बेबीज़ का मटेरियल था, स्टफ़ था, बस ये एवरेज था। मतलब बेबीज़ फ्रॉक जो है ना, वो मैंने इम्तियाज़ से बहुत प्यारी प्यारी फ़्रॉक्स परचेज़ करी है इम्तियाज़ के मुकाबले में। जैज़ वैल्यू का मुझे एवरेज लगा। अच्छा, जो भाई वहाँ से परचेजिंग करते हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने अपने देखने का स्टाइल होता है। तो हो सकता है यहाँ से भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, लेकिन मैं अपनी राय का इजहार ख़याल कर रही हूँ सिर्फ। तो ये वाली जो फ़्रॉक थी, ये भी लगभग 2000 की करीब फैंसी फ्रॉक की कीमत थी। और ये ट्राउज़र्स की भी, बेबी शॉर्ट्स की ट्राउज़र्स की पैंट्स की कीमत भी इंतहाई ज़्यादा लग रही थी। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझे तो कोई मुनासिब कीमत नहीं लग रही थी। कुछ चीज़ों की यहाँ पे मुनासिब कीमत थी और कुछ चीज़ों की तो मुझे बहुत ज़्यादा कीमत लग रही थी कि ये ज़्यादा प्राइस है।
क्योंकि अच्छी शॉपिंग तो मेरे ख़्याल से, मैं अपना ख़्याल बता रही हूँ, कि जब ही कहलाती है जब आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छे स्टफ़ की चीज़ ख़रीद लें और उसके प्राइस भी जो है आपको मुनासिब मिल जाए, तो वो आपकी एक अच्छी शॉपिंग होती है। लेकिन एक आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीद रहे हैं और वो आपको अच्छी लग रही है, तो भाई ज़ाहिर है आपने पैसा भी तो खूब ख़र्च किया है वहाँ पे, वो तो आपको अच्छी लगनी है। लेकिन एक आपने मुनासिब प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ ख़रीद ली है तो वेल एंड गुड हो जाता है, यानी आपने बहुत अच्छी परचेजिंग कर ली है। तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के पैम्पर्स भी थे, मोना पापा वगैरह के, और जो है बच्चों का भी काफ़ी अच्छा पोर्शन बना हुआ था कि मतलब टॉयज़ वगैरह आप कुछ भी परचेज़ कर सकते थे। यहाँ पे ये चीज़ें भी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, एक्सपेंसिव थी, महंगी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मैं कैमरा नहीं घुमा पाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती थी, अलाउ नहीं था, काफ़ी लोग जो है वो खड़े हुए थे, तो फिर मैंने इसलिए कैमरा वहाँ पे मूव नहीं किया था। कभी ऐसा ना हो कि मेरा जो है वो मोबाइल ही मुझसे ले लिया जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा था। मुझे तो होती है बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अक्सर लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर ही लेते हैं और बना ही लेते हैं वीडियो, और बन ही जाती है जो बातें। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता कुछ भी कि यहाँ पे कैमरे को अलाउ क्यों नहीं किया गया था। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो तो, कि भाई क्यों अलाउ नहीं किया जाता है ऐसी जगहों पे, ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स पे कैमरे को, क्या वजह होती है कि वहाँ पे कैमरा या मोबाइल फ़ोन को अलाउ नहीं किया जाता कि वहाँ पे कोई वीडियो ही शूट कर ली जाए। तो ये बच्चों का स्टेशनरी सेक्शन था जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही थी, यानी कलर्स, रेज़र्स, पेंसिल किट और पेन बॉक्स, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, और मुख्तलिफ़ किस्म की किट्स मिल रही थी। किट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी बच्चों को, लेकिन ये भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। और बस ये होता है कि बच्चों को अगर आप लेकर जाते हैं ना, तो वो हर चीज़ की ज़िद कर बैठते हैं कि भाई ये भी परचेज़ करना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और उन्होंने बस इसी तरह से बहुत कुछ ले लेना होता है जो उनके काम में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह करते हैं। तो ये छोटी न्यू बॉर्न का बेबी जो है शूज़ कलेक्शन था, जिसकी कीमत 500 समथिंग थी, और ये जो है न्यू बॉन्ड्स के लिए बहुत प्यारे प्यारे कैरी कॉर्ड। और मुझे ये मशीन जो थी ना, वॉशिंग मशीन जो आपने पिंक कलर में देखी होगी, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब छोटी सी वॉशिंग मशीन थी जो आप जो है ना कहीं पे भी रख सकते हैं, उसको इजीली कहीं भी रखा जा सकता है। अच्छा, ये रेज़र थी, 4 रेज़र थी, 165 रुपीज़ की, इसके प्राइस बिल्कुल सही लग रहे थे। ये भी परचेज़ कर ली थी, और मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ करी थी जिनको मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकी थी, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। उसकी मैं शॉपिंग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, जो जो चीज़ें मैंने परचेज़ करी। ये वाले भाई साहब ने भी बोल दिया था आपने जो वीडियो शूट करी है वो जल्दी से आप डिलीट कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कर दूँगी, लेकिन मैं एक्सप्लोर ही आप लोगों की वजह से कर रही थी, तो मैं वीडियो डिलीट क्यों करती, मैंने डिलीट नहीं करी थी, और अब हम चल दिए थे। तो बस जी, अब हम निकल गए थे चार्ज वैल्यू से, और चार्ज वैल्यू का एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा रहा तो मैं आपको बता दूं। मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी, मतलब मुझे महंगा लगा चार्ज वैल्यू जो है। अगर मैं और बड़े स्टोर्स का मुकाबला करूँ, जैसे इम्तियाज़ वगैरह का, इम्तियाज़ तो ख़ास तौर पे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है परचेजिंग के लिहाज से। वहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स तो बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रॉसरी नहीं की थी, लेकिन जो चीज़ें और परचेज़ की थी वो बहुत कोशिश की थी कि मुनासिब दामों में ही ख़रीद सकें। और ये देखें प्यारी प्यारी फ्लावर्स आ गए थे यहाँ पे, तो मेरी जो है ना निगाहें ठहर गई थी, और मैंने ये वीडियो में एक्सप्लोर कर लिया था कि भाई ये कैप्चर कर लेते हैं। बहुत फ़्रेश मूड हो गया था इन फ्लावर्स को देख के, और जो है ना बहुत फ़्रेश फ़ील कर रही थी मैं, वरना तो रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था और गर्मी भी शदीद थी। तो बस अब हम निकल पड़े थे अपने घर वापस जाने की जानिब, और बच्चों ने तो बस बोलना होता है कि हमें यहाँ ले चलें, वहाँ ले चलें, लेकिन हम भी बहुत थक चुके थे, और डेफ़िनेटली जो है बच्चों का भी रोज़ा था, बच्चे भी थक गए थे। तो जी, यहाँ से हमने कह दिया था चाँद वाली को टाटा बाय बाय, सी यू अगेन या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा दोबारा आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन बस हम निकल पड़े थे। और यहाँ से एक खजूरों का ठेला मुझे दिखा था, इसका मैंने ना अपनी शॉर्ट वीडियो में भी डाला है, तो मैंने यहाँ से अपनी
थोड़ी खजूरें जो है वो परचेज़ कर ली थी कि भाई चलें चेक कर लेते हैं कैसी खजूरें होंगी। और ये भाई साहब भी गर्मी से चूर हो रहे थे, पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे इन भाई साहब को भी। चलें भाई, अब मैं अपने घर की जानिब चल पड़ी थी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा एक सब्सक्राइब का क्लिक, ताकि आप लोग आने वाली मज़ीद वीडियो देख सकें मेरे चैनल पे। बहुत ही मज़ेदार स्विंग की, शॉपिंग की। और जो है अब मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।